नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे वर्मा क्लासेस में। मैं जय सर आपका स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 आया था। और जैसा कि हमने कहा था कि पार्ट 2 में लगभग हम 3 विधियाँ बताने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक जो पहली विधि है इसका देखिए एक नियम है कि जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक सेम हो। क्या? जब इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा दहाई का अंक समान हो। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। जैसे मैंने कहा हमारे पास एक संख्या है 53 मल्टीप्लाई 57। ठीक, क्या करेंगे हम? पहले यूनिट इकाई का अंक देखें तो 3 और 7, ठीक, दोनों का इकाई अंक का योग कितना आ रहा है? 10 हो। और यहाँ भी लिखा है कि जब इकाई के अंकों का योग कितना हो? 10 हो। तो फॉलो कर रहा है। दूसरा लिखा है कि जब दहाई का अंक समान हो, ये दहाई का अंक जो है तो समान हो, तब ये ट्रिक देखिए काम करती है। तो करेंगे क्या कि पहले 7 और 3 का इकाई का अंक गुणा करेंगे, 7 त्रिक, तो आप बोलोगे सर 21। ठीक, अब इस 5 की एक अगली संख्या 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, तो 5 की अगली संख्या 1 6, तो 5 में 6 का गुणा करें, 5 में 6 गुणा करेंगे कितना? 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे इसी प्रकार हम एक दूसरा देखते हैं। मैंने कहा 39 मल्टीप्लाई 31। ठीक, तो करेंगे 1 में पहले 9 का गुणा करेंगे। जब 1 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि हमें हमेशा इसको 2 डिजिट का बनाना है। जब 2 डिजिट का बनाना है तो हम एक 0 लगा देंगे आगे, तो ये 09 बन जाएगा। फिर 3 की अगली संख्या 1 का इसमें प्लस कर देंगे, 3 की अगली संख्या 1 4, तो 3 चौक 12। ठीक, इसी प्रकार एक तीसरा देखते हैं। जैसे मैंने कहा 62 गुणे 68। ठीक, तो 8 दून, तो आप बोलोगे सर 16। 6 की अगली संख्या 7, तो 6 सते 42। ठीक, इसी प्रकार देखिए एक तीसरा देखते हैं। मैंने कहा 42 मल्टीप्लाई 48। क्या होगा? 8 में 2 का गुणा, तो 8 दूनी 16, और 4 की अगली संख्या 1, इसमें प्लस कर देंगे, 4 की अगली संख्या 1 5, तो 4 पंचे 20। ठीक, तो मैंने कहा 93 गुणे 97। ठीक, तो 7 त्रिक, आप बोलोगे सर 21, और 9 की अगली संख्या 1 10, इसमें प्लस 1 कर देंगे, 9 1 10, तो 9 दाहम 90, तो आप बोलोगे सर 90। ठीक, इसी प्रकार देखिए एक और देखते हैं। मैंने कहा 84 मल्टीप्लाई 86 कितना होगा? तो आपने कहा सर 6 और 4 का गुणा, तो 6 चौको 24, और इसके बाद 8 की एक अगली संख्या 1 इसमें प्लस कर देंगे, 8 की एक अगली संख्या 9, तो 8 9 72। ठीक इसी प्रकार और देखते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास एक संख्या है 72 मल्टीप्लाई 78। तो क्या करेंगे? 8 दूनी, तो आप बोलोगे सर 16, और 7 की एक अगली संख्या, तो 7 की एक अगली संख्या 8, तो 7 8 56। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये हो गया एक पहला तरीका। ठीक, ये हो गया एक पहला तरीका। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका, दूसरी विधि क्या होगी। यदि इसमें किसी को भी कहीं डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका जवाब यहाँ से दिया जाएगा। तो चलिए, तो एक होता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? देखिए, जब संख्याएं 100 के आसपास की हों, मतलब जैसे जब संख्या 100 के
100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, जब संख्या 100 के आसपास हो। कैसे? जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि 104 मल्टीप्लाई 108, ठीक। मैंने कहा 104 मल्टीप्लाई 108। अब देखिए कि 100 में कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा सर ये 100 में 4 ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक। ये देखिए कि ये 100 में कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा सर ये 100 में 8 ज़्यादा है, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 चौक बोलोगे सर 32। इसके बाद क्रॉस करके क्या करेंगे, या तो 104 में 8 आप ऐड कर दो, या तो 108 में आप 4 ऐड कर दो। तो आपको जैसे भी करना है, चूँकि संख्या वही आएगी, चाहे 108 में 4 ऐड करो, चाहे 104 में 8 तो हम 104 में जब 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 112, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए एक अगला देखते हैं। जैसे मैंने कहा 107 मल्टीप्लाई 113, ठीक। तो ये 107 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा सर ये 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक। और ये 100 से कितना ज़्यादा, तो आपने कहा सर ये 13 ज़्यादा है, ठीक। इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक। इसके बाद या तो इसको ऐड कर देंगे, तो 107 में जब 13 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो लिख देंगे कितना, 120, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। देखिए एक तीसरा देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा हमारे पास एक संख्या है 115 मल्टीप्लाई 108, ठीक। क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ये 100 से 15 ज़्यादा। ये 100 से कितना ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर 8 ज़्यादा, ठीक। इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 15 अट्ठे 120, ठीक। 15 अट्ठे 120। अब जब 120 आया तो 120 हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ 2 अंक लास्ट में आने चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 3 अंक, तो एक हम इससे कैरी ले लेंगे, ठीक। एक जो है हमारा बच गया। इसके बाद अब देखिए, अब इसका क्रॉस वही फिर भी क्रॉस करिए, तो 115 में 8 जोड़ दीजिए, 108 में 15 जोड़ दीजिए, तो जब 115 में 8 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा, और एक ये हासिल बचा, तो 123 एक ये 24, तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चलिए और देखते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी इन दोनों का गुणा हो, मल्टीप्लाई हो, तो हमेशा लास्ट में 2 अंक आने चाहिए। यदि 1 अंक आ रहा है तो उसके आगे 0 लगा के हमें 2 अंक बना लेने हैं। यदि 2 अंक से ज़्यादा आ रहा है तो हमें केवल जो है तो यहाँ एक रिमाइंडर, जितनी भी संख्या है रिमाइंडर ले लीजिए, बाकी इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने कहा 112 मल्टीप्लाई 113, ठीक। तो आपने कहा सर ये 100 से कितना ज़्यादा, तो आपने कहा सर ये 12 ज़्यादा। मैंने कहा ये कितना ज़्यादा, तो आपने कहा ये 13 ज़्यादा। तो 13 और 12 का जब गुणा करेंगे तो 13 दा हम 130, 13 दूनी 26, 130 और 26 हो जाएगा 156। तो 156 हमें 156 लिख दें, लेकिन एक हमें नहीं लिखना है। एक हमें कहाँ लिखना है, एक हमें यहाँ लिखना है, लास्ट में इसमें ऐड करना है, ठीक ना। फिर इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये क्रॉस है, या तो इसमें इसको जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ दीजिए। तो 112 में जब 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 125, और एक ये हासिल, तो 126, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो जैसे मान लीजिए यदि संख्याएं ये तो 100 के आसपास, लेकिन संख्याएं यदि 100 से कम हो तो क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे मैंने कहा 92 मल्टीप्लाई 93, ठीक। हमें ये सॉल्व करना है, ये 100 से कम है, तो आप देखिए 100 से कितना कम है, तो आपने कहा सर ये 8 कम है। मैंने कहा ठीक। इसके बाद ये 93 आ गया, ये 100 से कितना कम है, तो आपने कहा सर ये 7 कम है, ठीक। अब इसके बाद क्या करिए, वही 7 और 8 का मल्टीप्लाई, 7 अट्ठे 56। इसके बाद फिर क्रॉस, उस बार हम जोड़ रहे थे, 100 से ज़्यादा था जोड़ रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम घटाएंगे, घटाएंगे। तो 92 में यदि आपने 7 घटाए तो कितना बचा, 85, ठीक। और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद फिर देखिए, मैंने कहा 88 मल्टीप्लाई 94, ठीक। अब देखिए कि ये जो है
तो 100 में कितना कम है? तो आपने कहा सर ये 100 में 12 कम है, 100 में 12 कम है। हमने कहा ये कितना कम है? तो आपने कहा सर 6 कम है। तो 12 छंग 72, 12 छंग 72। अब इसके बाद इसको क्या करना है? इसको जो है या तो इसको इससे घटा दीजिए या तो इसको इससे घटा दीजिए। तो 88 में जब आप 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 82, ये बचेगा 82, और यही इसका आंसर है। आप यकीन मानिए कि एजे वर्मा क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा, जो भी हो सकेगा आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लाता रहेगा। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्लास 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 2 हो गए, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे मैंने कहा हमारे पास संख्या है 97 मल्टीप्लाई 92, ठीक। हमारे पास इससे 100 में कितना कम? तो आपने कहा सर ये 3 कम। ये 100 में कितना कम? तो आपने कहा सर ये 8 कम। तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई, 8 3 24, 8 3 24। इसके बाद जो है तो इसका क्रॉस करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक। तो 97 में जो है तो 8 घटा दो या तो 92 में 3 घटा दो, तो कितना बच जाएगा? 89, और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हमने आपको 2 विधियाँ बताई, अब तीसरी विधि देखते हैं। ये 2 विधियाँ हो गई, अब तीसरा विधि देखते हैं। तरीका होता है वो ये होता है कि नंबरों को तोड़कर हम कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम इसमें आपको कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, बचपन से जो हम सीखते आ रहे हैं बस हम उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे देखिए ये हो गया तीसरा, इसको बोलते हैं नंबरों को तोड़कर। जैसे मैंने कहा 24 मल्टीप्लाई 35, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। या तो आप इस 35 को तोड़ लो, इस 35 में तोड़ोगे तो मतलब ये किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है। या तो आप 24 को तोड़, जैसे मैंने कहा ये 24 अगर हमें करना है तो हम 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल इसे, ठीक इसी प्रकार जैसे अगर 35 को करना होगा तो हम 5 और 7 लिख देंगे, लेकिन हमें 1 को करना है, फिर इसके बाद अगर इसका टेबल आता है तो कर लेंगे। जैसे हमें ये करना है कि इसके 24 को, ठीक ना, 24 को 4 गुणे 6 लिख दिया। अब 4 का पहले इसमें गुणा कर, 4 पंचे 20, 20 की शून्य, कैरी कितना है 2, 4 तिहाई 12, और 12 2 कितना 14। फिर इसके बाद फिर इसका गुणा इससे, तो 6 शून्य शून्य, 6 चौको 24 की 4, 6 कम 6 2 8। ये होगा क्या? ये होगा आंसर, ठीक। आप यकीन मानिए तरीका इतना बेहतरीन तरीका है कि आप सारे तरीके भूल जाएंगे, ठीक। जैसे एक अगला देखिए, जैसे मैंने कहा हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 72 है। या तो आप 27 को तोड़िए, 27 को सर बोलोगे सर एक तो 3 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, 3 नमा 27। अब देखिए 72 में 3 का पहले गुणा कीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 बना। 216 में फिर 9 का गुणा कर दिए, तो 9 छक्का 54, 54 की 4 आया 5, 9 एक कम 9 और 9 5 14 की 4 और 9 दूनी 18, एक हासिल कितना 19। ये आ गया आंसर, ठीक। ठीक इसी प्रकार देखिए और कुछ सवाल देखते हैं। मैंने कहा 14 मल्टीप्लाई 92। तो 14 को क्या करिए कि 2 और 7 का में तोड़ लीजिए, 2 और 7 में तोड़ लीजिए। तो इसके बाद इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 नमा 18। फिर इसका 7 का करिए, 7 चौक 28 की 8 और 7 8 56, 56 2 58 की 8 और 7 1 कम 7 और 7 5 12। ये लीजिए आंसर मिल गया, ठीक। तो एक तरीका ये है। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये तीनों विधियां समझ में आई हैं, और यदि प्लीज़ ये विधियां आपको समझ में आ बॉक्स में आप लोग यस लिख दीजिए। धन्यवाद।